हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर काशिफ सर। तो जैसे कि हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस को कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए मैं आपने आपके लिए ऑनलाइन वीडियो बनाया है। ऑफलाइन क्लासेस हम लोग एक महीने से नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस हमारी ख़त्म हुई थी तो हमने बेसिकली चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे जो कि नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप जानते हो कि बॉडी फ्लूइड्स की अगर हम बात करते हैं या सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो आपने क्लास 10 में जैसे कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने सर्कुलेटरी सिस्टम इन द लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस आपने देखा था कि बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, जिसमें कि ब्लड था, जिसमें कि लिम्फ था। ब्लड और लिम्फ हमारे पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। तो कुछ उसी चीज़ को इलेबोरेट करते हुए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख ली हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आपका चैप्टर का नेम है, जिसमें कि आप देखते हो कि इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स इज फैसिलिटेटेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्लास 10 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे अंदर जो भी इंटरनल ट्रांसपोर्ट होगा, इंटरनल ट्रांसपोर्ट मीन्स आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इनहेल होकर के आपको कहाँ पहुंची, आपके लंग्स में। अब लंग्स से ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स में कैसे पहुंचेगी। तो हमारे सेल के अंदर मानी बात है, आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, इनहेल ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगी, भाई ऑक्सीजन पहुंचेगी आपके लंग्स में। अब लंग्स से कैसे आगे पहुंचेगी, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को भी चाहिए, ऑक्सीजन हमारे लिम्स को भी चाहिए, ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को चाहिए। कैसे पहुंचेगी, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऐसे आपने फूड आपने डाइजेस्ट किया, फूड डाइजेस्ट होकर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रह गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आगे कैसे बढ़ेगा, मानी बात है कि वहां भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या डिफरेंट टाइप्स के हमारे अंदर हॉर्मोन्स के बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, या वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, बाय द इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यही चीज यहाँ पे है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इंटरनल ट्रांसपोर्ट करता है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वाटर, फूड, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। तो गैसेस मेनली CO2 एंड O2, ओके। इसी को जो टू सेल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, नंबर 1। दूसरी चीज, अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, इनके ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां कौन सी हैं। तो यहाँ पे गाड़ियां तो हमारे बॉडी के अंदर चलेगी नहीं, तो इसको ले जाने के लिए कौन से ऐसे मीडियम्स हैं, तो इनको ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मीडियम होता है दैट इज योर ब्लड होता है। और ब्लड के बाद सेकंड जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है दैट इज ट्रांसपोर्टिंग मीडियम दैट इज लिम्फ, ओके। तो ब्लड है, ब्लड सारी चीजों को कैरी करता है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका लिम्फ होता है, ओके। अब ब्लड के पहले हम लोग बात करते हैं, तो ब्लड एक क्या है, एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। अब ब्लड जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो ब्लड जो है एक सर्कुलेटरी मीडियम है जो कि सर्कुलेशन में काम करता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये इसकी अगर टिश्यू की नेचर की मैं बात करूं तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर हो गया। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है बाय ट्रांसपोर्टेशन। बाय ट्रांसपोर्टेशन अगर कनेक्ट कर रहा है तो हमने कहा ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर। दूसरा, इसके अंदर 78% वाटर होता है, 22% सॉलिड्स होते हैं। तो 78% वाटर होता है जो कि इसके प्लाज्मा में होता है, और बाकी 22% सॉलिड्स होते हैं। तो सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड मेनली कौन कौन से सॉलिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, मिनरल्स हो सकती हैं, लिपिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो यहाँ पे मैंने अभी नहीं लिखा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेनली जो चीजें होती हैं वो प्रोटीन्स, मिनरल्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, क्लियर। अब अगर हम ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें तो ब्लड जो है मेनली दो कंपोनेंट्स से मिलकर के बनता है। नंबर 1 इज, बताइए, नंबर 1 इज प्लाज्मा एंड द नंबर 2 इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नंबर 2 इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें, अच्छा, तो प्लाज्मा की पहले परसेंटेज जान लेते हैं। प्लाज्मा 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने, 45%। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मींस इनके सेल्स, तो इनके अंदर जो सेल पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, आरबीसी यू ऑलरेडी नो, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। नंबर 2 इज डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। नंबर 3 इज प्लेटलेट्स, जो कि थ्रोम्बोसाइट्स बोली जाती है। क्या बोली जाती है, थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। और इस तरह से ये सारी चीजें मिल करके ब्लड का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो प्लाज्मा है
इस प्लाज्मा को हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि ये मान लीजिए सपोज आपका ये ब्लड है, इस ब्लड में जो आपका ये जो पर्टिकुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ये ग्राउंड सब्सटेंस जो है, ये ग्राउंड सब्सटेंस जो है आपका क्या कहलाएगा, दिस इज योर प्लाज्मा। ओके, तो ग्राउंड सब्सटेंस प्लाज्मा जिसको कि हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जो नीचे आप देख रहे हैं कि आपका ब्लड सेल्स आर एम्बेडेड, तो मींस क्या हुआ कि आपके पर्टिकुलर टाइप के जो सेल्स होते हैं, जैसे कि आपके आरबीसीज, ओके, जैसे कि आपके डब्ल्यूबीसीज, ओके, डब्ल्यूबीसीज, इसी तरह से आपके यहां पे प्लेटलेट्स, ओके, तो आरबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए या फिर डब्ल्यूबीसीज हो गए, ये सब के सब इसी प्लाज्मा के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो इस प्लाज्मा के अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो 90% वाटर होता है, 8% इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं और 2% इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ओके, ये किसी कंपोजिशन में बात कर रहा हूं, ये प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात कर रहा हूं कि प्लाज्मा में 90% वाटर है, 8% प्रोटीन से 2% हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स कौन सी हैं, हार्मोन्स कौन से हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसके पढ़ेंगे। फिलहाल आज आपको मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको मैंने पढ़ाया है, क्या क्या चीजें होती है एक बार समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो। ओके, मुझे आप मैसेज कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।